हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एम के इंग्लिश क्लासेस। आई एम मनीषा कौशिक। हम लोग क्लास 10 की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग कर रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसे लैम ऑफ लायर्टी ने लिखा था। तो इस पार्ट को हम लोग कर चुके थे। ये पार्ट एक यंग सीगल के बारे में था, इज अफ्रेड टू फ्लाई। उड़ने से उसे बहुत डर लगता था। तो इस चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरह से वो अपने डर पर काबू पाता है, किस तरह से वो उड़ना सीखता है, कैसे उसके पेरेंट्स जो है उसकी हेल्प करते हैं, उसको उड़ना सिखाते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये सब देखा था। नाउ we'll start the second part of this chapter, that is Black Aeroplane. Frederick Forsyth is the author of this story. So, first of all, I'll give you a brief introduction of this story. Now, let's get started. Black Aeroplane. ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी का जो नैरेटर है वो एक पायलट है जो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है। फ्रांस से वो इंग्लैंड जा रहा है, इंग्लैंड में उसका घर है। तो ही इज़ वेरी ईगर टू रीच हिज होम टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली। मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक है अपने घर पहुंचने के लिए, अपनी फैमिली से मिलने के लिए, तो उनके साथ हॉलीडे बिताने के लिए। ही ड्रीम्स ऑफ हैविंग ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। मतलब वो कल्पना करता है कि वो अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे बैठकर ब्रेकफास्ट करेगा। तो जैसे ही वो पेरिस को क्रॉस करता है तो उसे डार्क स्टॉर्मी क्लाउड्स नज़र आते हैं, बिल्कुल ब्लैक क्लाउड्स दैट इंडिकेट एन अपकमिंग स्टॉर्म। आने वाले स्टॉर्म का वो संकेत देते हैं। लेकिन नैरेटर जो है, ये जो नैरेटर है हमारा, अपनी फैमिली से मिलने के लिए इतना उत्सुक है कि जो विजिबिलिटी है ऑलमोस्ट ज़ीरो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके बावजूद वो तूफान को फेस करने का जो डिसीज़न है वो ले लेता है, जबकि कायदे से उसे वापस लौट जाना चाहिए था। तो उसके इस डिसीज़न का क्या रिज़ल्ट निकलता है, क्या वो सेफली अपने घर पहुंच पाता है, तो ये जानने के लिए चलिए आइए इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. तो मून जो है वो ईस्ट में ऊपर आ रहा था, निकल रहा था। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब रात होने वाली थी, शाम हो रही थी उस वक्त। तो मून जब निकल रहा था बिहाइंड मी, मेरे पीछे, मतलब नैरेटर के पीछे, पायलट के पीछे मून निकल रहा था। इट मीन्स उसका प्लेन जो है वो वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा था। तो स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और स्टार्स जो थे उसके ऊपर आसमान में चमक रहे थे। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर स्काई था, मतलब पीछे मून था और ऊपर जो है वो स्टार्स थे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है। There wasn't a cloud in the sky. आसमान में एक भी क्लाउड नहीं था, मतलब बिल्कुल क्लियर स्काई, एक भी बादल नहीं था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. तो नैरेटर जो है बहुत हैप्पी था, बहुत खुश था कि नीचे स्लीपिंग कंट्री साइड का मेन मतलब है रूरल एरिया, कि नीचे रूरल एरिया था, सब लोग सोए हुए थे, स्लीपिंग कंट्री साइड था। तो ऊपर वो उसका प्लेन उड़ रहा था, तो बहुत खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो जो पायलट था वो, उसका जो प्लेन था, उस प्लेन का क्या नाम था? डेकोटा। डेकोटा एक ओल्ड एरोप्लेन था उसका, और वो जो है फ्रांस के ऊपर से उस वक्त गुजर रहा था। और कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड में जा रहा था, इंग्लैंड जहाँ उसका घर था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. तो ऑथर जो है वो, नैरेटर जो है वो अपने हॉलीडे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का सपना देख रहा था, सोच रहा था कि मैं घर जाऊंगा, अपनी फैमिली के साथ होऊंगा उस वक्त। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 in the morning. तो मैंने जो है अपनी घड़ी देखी, उस वक्त मॉर्निंग के 1:30 हो रहे थे, मतलब रात को 1:30 बज रहा था उस वक्त।
I should call Paris control soon, I thought. तो मैंने सोचा, थॉट थिंक की सेकेंड फॉर्म है थॉट। मैंने सोचा कि मुझे जो है पेरिस कंट्रोल रूम जो है उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। फ़्लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रूम बने हुए होते हैं। तो जब उसकी फ़्लाइट जो है वो जब वो पेरिस के ऊपर से गुजर रही थी तो उसने सोचा कि उसे जो है पेरिस कंट्रोल रूम को जो है इन्फॉर्म कर देना चाहिए। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. तो जैसे ही मैंने नीचे देखा, बिल्कुल एरोप्लेन की सीध में नीचे देखा, तो मेरे सामने एक बड़े से सिटी की जो है लाइट्स जो है वो दिखाई दी कि उसे मतलब लाइट्स नज़र आई बहुत सारी। उसे समझ में आ गया कि एक बहुत बड़ा सिटी है। इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ बोलते हैं सामने, ठीक है। तो मैंने सामने जो है एक बड़ा सा शहर नीचे नज़र आया। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, तो मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर। तो जो रेडियो रूम जो था उसको उसने स्विच ऑन किया और कंट्रोल रूम को बोला कि डकोटा अपने जो उसका प्लेन का मॉडल नंबर जो था वो उसने मॉडल नंबर बतलाया। कैन यू हियर मी, कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर, ओवर वर्ड जो ये है ये यूज़ करते हैं जब कोई मैसेज ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद उसको ओवर को कोई भी मैसेज देने के बाद उसको ये जो इंडिकेट करता है कि मैसेज जो है आपका वो ख़त्म हो गया है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स तुरंत। तो मुझे तुरंत रेडियो से आंसर मिला, DS 088 आई कैन हियर यू, कि उसने मॉडल का नंबर बोला पहले उसकी प्लेन का और फिर कहा कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। ऑट टू का मतलब है चाहिए, ठीक है। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, कि अब वो क्योंकि वो नीचे से कंट्रोल करते हैं कंट्रोल रूम, तो वो उन्होंने बतलाया कि तुमको जो है वेस्ट की तरफ जो है अब 12 डिग्री जो है वो टर्न ले लेना चाहिए। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. कंपास, अब आप ये देख रहे हैं कंपास, ये है कंपास। इसमें जो है ये सारी डायरेक्शंस होती हैं, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो नीचे से उसको बतलाया गया कि आप जो है वेस्ट में 12 डिग्रीज की तरफ जो है आप टर्न ले लीजिए। तो ये आपका ये जो है ये कंपास है। तो ये प्लेन में लगा हुआ होता है, तो इसी की हेल्प से प्लेन जो है वो चलता है। आई चेक द मैप एंड द कंपास, तो पायलट ने जो है मैप चेक किया, कंपास चेक किया एंड स्विच्ड ओवर टू माय सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। फ्यूल बोलते हैं ईंधन, तो उसका जो फ्यूल टैंक था, ईंधन का टैंक था, उसको स्विच ओवर कर लिया। सेकंड मतलब जो फर्स्ट टैंक था उसमें जो फ्यूल था वो ख़त्म हो चुका था, अब सेकंड वाला लास्ट टैंक था, तो उसमें उसने उसको लगा लिया एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और अपने डेकोटा प्लेन को 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ, इंग्लैंड की तरफ टर्न ले लिया उसने। मतलब आप ये देखिए कि जो उसका फ्यूल टैंक था, इसका मतलब उसके प्लेन में जो है वो फ्यूल जो था, ईंधन जो था वो कम था, क्योंकि जब उसने अपना स्विच ओवर किया लास्ट फ्यूल टैंक के लिए। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। अब पायलट जो अपने आप बैठा हुआ सोच रहा था अपने फैमिली के साथ होने के लिए, तो उसने सोचा कि मैं जो हूँ ब्रेकफास्ट पर टाइम पर पहुँच जाऊँगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ही ड्रीम्स ऑफ इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो वो जो है इंग्लिश ब्रेकफास्ट के सपने देखता है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बहुत आरामदायक, बहुत ईजी फ्लाइट है, उड़ान है, बहुत आरामदायक उड़ान है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। तो जब पेरिस जो है वो 150 किलोमीटर पीछे छूट गया, मतलब वो पेरिस से जो पायलट था, नैरेटर था, वो 150 किलोमीटर आगे आ चुका था। तभी उसने क्या देखा? क्लाउड्स, बादल देखे। और बादल कैसे थे? स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, ह्यूज मतलब बिग, बड़े।
तो दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और वो जो स्टॉर्म क्लाउड्स थे वो कैसे नज़र आ रहे थे, ब्लैक माउंटेन्स की तरह, जैसे काले काले माउंटेन्स, काले काले पहाड़ हों, बिल्कुल ठीक स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। इन फ्रंट ऑफ मैंने भी आपको मीनिंग बताया था, सामने, कि बिल्कुल आसमान में बिल्कुल मेरे सामने खड़े हुए थे। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, कितने बड़े बड़े काले काले बादल नज़र आ रहे हैं, तो ये स्टॉर्मी क्लाउड्स हैं। तो ऑथर ने क्लाउड्स देखे। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. अब ऑथर ने सोचा, उसने नैरेटर ने सोचा कि मैं जानता था कि मैं जो हूँ ना तो इन जो ये क्लाउड्स हैं इनके ऊपर से उड़ सकता हूँ, क्योंकि उसे तूफान क्रॉस करना पड़ता है, एंड आई डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम। और अगर मैं मतलब ना तो इनके बीच में से जा सकता हूँ ना ऊपर से जा सकता हूँ, और अराउंड मतलब अगर मैं साइड से जाना चाहूँ उनके तो नहीं जा सकता। रीज़न क्या है कि आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई, कि मेरे पास इनफ मतलब पर्याप्त मात्रा में फ्यूल नहीं है, ईंधन नहीं है उड़ने के लिए। टू द नॉर्थ और साउथ की नॉर्थ या साउथ की डायरेक्शन में जो है मैं नहीं जा सकता। वो उसका रीज़न क्या है, फ्यूल। और ऊपर से या उसके बीच में से इसलिए नहीं जा सकता, स्टॉर्मी क्लाउड्स हैं। तो आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, तो मैंने सोचा कि मुझे जो है वापस पेरिस जाना चाहिए। ऑट टू देखो फिर से आ गया, ऑट टू का मतलब है चाहिए। तो पायलट ने सोचा कि मुझे वापस फिर से पेरिस जाना चाहिए, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। लेकिन अभी उसके मन में एक इच्छा थी कि वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता था। तो उसने कहा कि लेकिन मैं घर जाना चाहता हूँ, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं वो ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ, अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ। मतलब वो तूफ़ान से बचना भी चाह रहा था और इंग्लैंड भी जाना चाह रहा था अपनी फैमिली के पास। आई टेक द रिस्क आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं जो है रिस्क लूँगा। रिस्क कौन सा, रिस्क तूफ़ान को, स्टॉर्म को फेस करने का। And flew that old Dakota state into the storm. तो उसने वो रिस्क लिया और वो अपना जो ओल्ड डेकोटा प्लेन था उसको स्ट्रेट सीधे स्टॉर्म में घुसा दिया, सीधे तूफान के अंदर घुसा दिया। Inside the clouds everything was suddenly black. तो जैसे ही उसने क्लाउड्स में एंटर किया, बादलों में एंटर किया, तो अंदर उसके बादलों के अंदर सब कुछ अचानक ब्लैक था, बिल्कुल विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना जो है वो इम्पॉसिबल था, असंभव था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। The old aeroplane jumped and twisted in the air. अब एरोप्लेन तो ओल्ड था क्योंकि, और वैसे भी तूफान था, तो जंप मतलब ऊपर नीचे जंप लगाने लगा, ट्विस्टेड मतलब साइड से कभी इस साइड गिरने लगा, कभी उस साइड झटके खाने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, तो मैंने कंपास देखा। आई कुडंट बिलीव, ये देखिए आप, ये पायलट दिखाई दे रहा है। आई कुडंट बिलीव माई आईज, तो मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, कंपास जो था वो टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मतलब गोल गोल बिल्कुल घूम रहा था, उसकी जो सुई थी बिल्कुल घूमे चली जा रही थी। इट वॉज डेड हो चुका था, मतलब कंपास इज नॉट वर्किंग, वर्क नहीं कर रहा था। इट वुड नॉट वर्क, काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी सडनली अचानक डेड हो गए, मतलब दे स्टॉप्ड वर्किंग, काम करना बंद कर दिया उन्होंने, सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे सब बंद हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, तो फिर मैंने जो है रेडियो ट्राई करने की कोशिश की कि रेडियो देखता हूँ। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, कंट्रोल रूम से उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बिकॉज ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग, सब इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया था। द रेडियो वॉज डेड टू, और रेडियो भी डेड था। आई
had no radio, no compass, and I could not see where I was. अब उसके सामने कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई, ना तो उसका रेडियो काम कर रहा था, ना ही उसका कंपस काम कर रहा था, और वो ये भी नहीं जान पा रहा था कि वो कहाँ पर है. I was lost in the storm. मैं जो हूँ तूफान में खो गया था. Then in the black clouds quite near me I saw another aeroplane. तभी क्या हुआ अचानक से, ब्लैक क्लाउड्स में बिल्कुल काले काले बादल थे, तो उन काले बादलों में क्वाइट नियर मी, बिल्कुल ठीक मेरे पास, मैंने क्या देखा, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, एक दूसरा एरोप्लेन देखा मैंने. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके जो विंग्स थे, पंख थे एरोप्लेन के, जो उसमें कोई लाइट नहीं थी. मतलब उस वक्त मेरे माइंड ने काम नहीं किया कि इसमें लाइट्स नहीं है, लेकिन बस मैंने उस वक्त इतना ही देखा कि उसके विंग्स में जो है वो लाइट्स नहीं है, वरना पंखों पर लाइट होती है रात के टाइम में. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन मैं स्टॉर्म में उसे अपने पास उड़ते हुए देख रहा था. मतलब लाइट नहीं थी पंख में, लेकिन उसके बावजूद मुझे वो जो है दिखाई दे रहा था एरोप्लेन. आई कुड सी द पायलट्स फेस. मैं उस पायलट का फेस भी देख सकता था. टर्न टुवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ मुड़ा, उसका फेस जो है पायलट ने मेरी तरफ देखा. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. तो मैं बहुत ही खुश हुआ एक और पर्सन को देख कर. मतलब अब मुझे लगा कि तूफान में जो हूँ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है. तो मेरी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी. He lifted one hand and waved. अब उसने अपना एक हाथ जो है उठाया, और वेव मतलब हिलाया, अपना हाथ हिलाया. फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी. तो उसने कहा कि फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे आओ. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट. तो मैंने सोचा कि ये जानता है कि मैं जो हूँ खो चुका हूँ. मतलब मुझे नहीं पता तूफान में मैं कहाँ हूँ, कि इसको पता है कि मैं खो चुका हूँ. एंड ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और ये मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है. He turned his aeroplane slowly to the north. तो उसने अपना नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ अपना एरोप्लेन टर्न किया, मोड़ा उसने अपने एरोप्लेन को. इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, बिल्कुल ठीक मेरे डेकोटा के सामने. देखो ये इन फ्रंट ऑफ फिर से आ गया, ये आपको इस चीज़ की नॉलेज देने के लिए कि इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग क्या होता है. इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, ठीक है ना. बिल्कुल ठीक मेरे डेकोटा के सामने उसका एरोप्लेन आ गया. सो दैट it would be easier for me to follow him. So that, ताकि उसको फॉलो करना मेरे लिए ईजियर हो जाए, ज़्यादा आसान हो जाए. तो वो बिल्कुल ठीक मेरे प्लेन के सामने आ गया. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. तो अब मैं कैसे चल रहा था, मैं बहुत खुश था, उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे चल रहा था. और कैसे चल रहा था उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. जैसे कोई एक ओबीडियंट मतलब आज्ञा मानने वाला. जैसे किसी बच्चे को कुछ कह दो और वो बिल्कुल ओबे करता हुआ, आज्ञा मानता हुआ पीछे पीछे चलता है, बिल्कुल उस बच्चे की तरह मैं उस प्लेन के पीछे पीछे, उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे मेरा प्लेन चल रहा था. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. तो एक आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटे बाद, जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था, स्ट्रेंज मतलब बिल्कुल अजनबी था मेरे लिए, तो वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो अभी भी वहीं था. इन फ्रंट ऑफ मी, बिल्कुल मेरे सामने. इन द क्लाउड्स, बादलों में. मतलब आधा घंटा हो गया था वो मेरे आगे आगे चलते हुए. नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब उस उसके नैरेटर के सामने अब फ्यूल की प्रॉब्लम आई, क्योंकि देर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक. जो लास्ट टैंक जो सेकेंड टैंक में यूज़ कर रहा था, केवल 5 या 10 मिनट का फ्यूल जो है उसमें बचा था. 5 या 10 मिनट ही केवल वो प्लेन उसका उड़ सकता था. तो क्या हुआ फिर, आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. फ्राइटेंड मतलब पैनिक्ड, डरा हुआ, भयभीत. तो मैंने फिर से, मुझे डर लगने लगा कि मेरा जो है मतलब फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा. बट दैन ही स्टार्टेड टू गो डाउन. लेकिन तभी क्या हुआ,
उसने जो दूसरा पायलट था उसने अपने प्लेन उसको है जो उसका प्लेन जो है वो नीचे जाने लगा एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म और मैं उसको स्टॉर्म में से उसको फॉलो करता रहा, उसके पीछे पीछे चलता रहा. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स. तो अचानक से मैं बादलों से बाहर निकला एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. और मैंने क्या देखा? 2 स्ट्रेट लाइन, लंबी स्ट्रेट लाइंस थी लाइट की, बिल्कुल ठीक मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ. फिर से आ गया, ठीक है ना, कि मैंने देखा कि 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस जो हैं लाइट्स की मेरे सामने हैं. वो लाइट्स किस चीज़ की थी? इट वॉज अ रनवे, एन एयरपोर्ट, कि एक रनवे था. एयरपोर्ट. आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था. तो ये रनवे क्या होता है? जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी प्लेन जो है वो कहीं भी नहीं चलता, कि ऐसा नहीं कि कहीं भी चले वो. तो टेक ऑफ या लैंड जो भी करता है वो एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है, उसे रनवे बोलते हैं. और रात को उसके दोनों तरफ लाइट्स जलती हैं. जैसे यहाँ पर उसके उस वक्त लाइट जली हुई थी, तो वो लाइट्स जो थी उसे ये इंडिकेट कर रही थी कि उसके प्लेन को वो यहाँ पर उतर सकता है, ये रनवे पर उतर सकता है. ठीक है, तो ये एक रनवे था. तो जैसे ही मैंने वो रनवे देखा तो मैं समझ गया कि यानी एयरपोर्ट आ गया, तो मैं सेफ था. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. तो मैं मुड़ा अपने उस फ्रेंड को देखने के लिए जो ब्लैक एरोप्लेन में था. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. एम्प्टी मतलब खाली. देयर वॉज नो एरोप्लेन. लेकिन मैंने क्या देखा कि स्काई एम्प्टी है, खाली है, कोई एरोप्लेन नहीं है. मेरे पीछे जो एरोप्लेन था वो था ही नहीं. देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ नहीं था वहाँ. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. तो मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिया वो एरोप्लेन. आई लैंडेड. तो मैंने अपना प्लेन जो था लैंड किया and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. और मुझे जो है उस ओल्ड डेकोटा से मैं उतरा और मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ. सीधे मैं कंट्रोल टावर गया. क्यों नहीं अफसोस हुआ उसे? क्योंकि वो जो था वो दूसरा जो प्लेन था वो उसके बारे में जानना चाहता था, उसे थैंक्स बोलना चाहता था. तो इसलिए उसने अपने प्लेन को बिल्कुल अनअटेंडेड छोड़ दिया और उसे ये भी लगता था कि चलो मैं सेफली पहुंच गया. तो वो जल्दी से वहाँ से उतरा और कंट्रोल टावर गया. I went and asked a woman the control center where I was and who the other pilot was. तो मैं तुरंत गया उस वुमन से जो कंट्रोल सेंटर पर काम कर रही थी, उससे पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि ऑथर जो नैरेटर था वो नहीं जानता था कि वो कहाँ पर है, कौन से एयरपोर्ट पर उतरा है. और उसने ये भी जानना चाहा कि जो दूसरा पायलट जो उसकी हेल्प कर रहा था वो कौन था. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू. तो क्योंकि मैं उसको थैंक्स बोलना चाहता था कि उसने मेरी हेल्प की. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली. तो उसने बहुत ही एकदम से स्ट्रेंज वे में मेरी तरफ देखा, बहुत ही आश्चर्यचकित होकर मेरी तरफ देखा. एंड देन शी लाफ्ड. और उसके बाद वो हंसने लगी. अनदर एरोप्लेन, मतलब उसने एक क्वेश्चन वाले वे में पूछा कि एक दूसरा एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, ऊपर इस स्टॉर्म में. नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट. कि आज रात तो जो है वो कोई और दूसरे प्लेन्स जो हैं वो तो उड़ ही नहीं रहे थे. योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार. केवल आपका जो है अकेला प्लेन, केवल आपका प्लेन ही जो था वो मैं रडार पर देख रही थी. कोई प्लेन नहीं उड़ रहा था, सिर्फ आपका प्लेन ही उड़ रहा था और उसको मैं रडार पर देख रही थी. रडार क्या होता है आप ये देखिए, ये जो है ये रडार है, ठीक है ना. इसमें सब पता चलता रहता है, सारे इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ स्काई में हो रहा है वो सारा का सारा ये कैच करता है. और जो कंट्रोल रूम है जहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी होती हैं, तो उन स्क्रीन्स में उन्हें दिखाई देता रहता है कि कहाँ पर कौन सा प्लेन है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी स्पीड है, क्या उसका डेस्टिनेशन है. तो ये सारा वो देखते रहते हैं. तो कंट्रोल रूम में वो वुमन बोली कि योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार. कि केवल आपका प्लेन ही मुझे रडार पर दिखाई दे रहा था. सो who helped me to arrive there safely without a compass or a radio or without any more fuel in my tanks?
नैरेटर के मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठने लगे कि किसने मेरी हेल्प करी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो, कि मेरे पास कंपास भी नहीं था, रेडियो भी मेरा वर्क नहीं कर रहा था, और मुझे सेफली अराइव पहुंचाने में मेरी किसने सुरक्षित रूप से पहुंचाने में मुझे मेरी हेल्प करी। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, कि मेरे टैंक्स में फ्यूल भी नहीं था, ईंधन भी ख़त्म हो चुका था, तो किसने मेरी हेल्प करी। Who was the pilot on the strange black aeroplane, कि कौन था उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में, जो वो पायलट था वो कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, कि लाइट्स भी नहीं थी जबकि उसके प्लेन में, और वो तूफान में उड़ा रहा था। तो इस तरह से ऑथर के उसमें नैरेटर के मन में बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे वो पैदा हो गए। तो बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस के साथ this story comes to an end. It is very difficult to say about the unknown pilot who helped the narrator. शायद नरेटर को हेलुसिनेशन हो रहा हो, क्योंकि रडार पर जो है और कोई प्लेन दिखाई नहीं दे रहा था उसने, और सिवाय नरेटर के प्लेन के। और शायद वो कोई, ये भी हो सकता है कोई एंजल हो जो गॉड ने नरेटर की हेल्प के लिए भेजा हो। वो मिस्टीरियस प्लेन कहाँ गया बिना लाइट्स के, और वो स्टॉर्म में कैसे हेल्प कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हमारे माइंड में उठते हैं, पर जो ऑथर का एम है वो हमें ये बतलाना नहीं है कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गया या वो अननोन पायलट कौन था, बल्कि ऑथर हमें इस स्टोरी के माध्यम से हमें जो है वो ये मैसेज कन्वे करना चाहता है कि हम जो भी कोई डिसीज़न लें वो अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं के वशीभूत ना होकर लें, बल्कि सोच समझकर उस डिसीज़न को लें। ऐसा नहीं कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि कई बार रॉन्ग डिसीज़न जो है हमें बहुत डेंजरस सिचुएशन में डाल देते हैं। अपनी फीलिंग्स को अपने माइंड पर ना हावी होने दें। ये तो पायलट लकी था कि बच गया, लेकिन हमारे हिसाब से उसने सही डिसीज़न नहीं लिया, अपनी लाइफ रिस्क में डाली। साथ ही यदि उसमें पैसेंजर्स थे तो पैसेंजर्स की भी लाइफ रिस्क में डाली। उसे तूफान का अंदेशा देकर वापस लौट जाना चाहिए था। क्या होता अगर वो अपनी फैमिली के पास थोड़ी देर से पहुंच पाता, कम से कम सेफ्टी की तो गारंटी होती। सो I hope this story and the message of this story that the author wanted to convey is clear to you. तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय and take care. Thank you.